चीन के रवायती तरीका इलाज में कहा जाता है कि अगर कोई चीज मौत को शिकस्त देने की ताकत रखती है तो वो कद्दू के बीज ही हैं। जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कद्दू के बीजों के अंदर मल्टीविटामिन्स और फूड सप्लीमेंट्स के मुकाबले में कई गुना ज्यादा विटामिन, मिनरल्स और ताकतवर कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका के लोगों में फूड सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स को छोड़कर कद्दू के बीजों को इस्तेमाल करने का रुझान तेजी से बढ़ता जा रहा है, जबकि इस्लाम तो 1400 साल पहले ही हमें बता चुका है कि कद्दू और कद्दू के बीजों में अल्लाह ताला ने शफा रखी है। इसलिए आज की वीडियो में आपको कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से हासिल होने वाले हैरानकुन फायदों के बारे में भी बताएंगे और कद्दू के बीजों को इस्तेमाल करने का सही तरीका और आपने इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें। ज्यादातर लोग जानते हैं कि कद्दू के बीज बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रही होती कि कौन से कद्दू के बीज इस्तेमाल करने हैं। वो कंफ्यूज रहते हैं कि घिया कद्दू के बीज इस्तेमाल करने हैं, लौकी के करने हैं या हलवा कद्दू के। तो आपने हलवा कद्दू के बीजों को इस्तेमाल करना है, जिसे अंग्रेजी में पंपकिन भी कहा जाता है। हलवा कद्दू के बीजों के ऊपर सफेद रंग का शेल होता है, जिसे जब उतारा जाता है तो अंदर से लाइट ग्रीन कलर के यानी हल्के सब्ज कलर के बीज निकलते हैं। हलवा कद्दू के कुछ बीज लंबे होते हैं जबकि कुछ बेवजी होते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे हल्के सब्ज कलर के बीजों के अंदर जादू छुपा है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी मिकदार में भी कद्दू के बीज इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ताकत, गजाइत और न्यूट्रिशन हासिल हो जाती है और इनके इस्तेमाल से आप बहुत से हेल्थ इश्यूज और बीमारियों से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। कद्दू के बीज न्यूट्रिशन का खजाना है। अगर 28 ग्राम यानी 1 औंस कद्दू के बीजों की बात करें तो उनके अंदर सिर्फ 160 के करीब कैलोरीज पाई जाती हैं, जो कि बहुत ही कम है, जबकि इनके इस्तेमाल से आपको 14 ग्राम रोगनियात यानी हेल्दी फैट्स हासिल हो जाते हैं, 13 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड हासिल हो जाता है, 8.6 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाते हैं, आपकी डेली की जरूरत का 56% मैग्नीज मिल जाता है, 42% कॉपर मिल जाता है, 40% मैग्नीशियम मिल जाता है, 28% फास्फोरस हासिल हो जाता है, जबकि 20% जिंक और 14% आयरन हासिल हो जाता है। इसी तरह इनके अंदर विटामिन B2, विटामिन E भी काफी मिकदार में मौजूद होते हैं। कद्दू के बीजों के अंदर काफी मिकदार में फाइबर भी पाया जाता है और इनके अंदर ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक एसिड भी मौजूद होते हैं, और ये तमाम चीजें मिलकर ही कद्दू के बीजों को बहुत ही ज्यादा ताकतवर और सुपर फूड बना देती हैं। अगर सादा जुबान में बात करें तो कद्दू के बीजों के अंदर बादामों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा गजाइत और न्यूट्रिशन मौजूद होती है। कद्दू के बीज मैग्नीशियम का नंबर 1 सोर्स माने जाते हैं। हमारे यहाँ हर दूसरे शख्स के अंदर मैग्नीशियम की शदीद कमी पाई जाती है। बॉडी में होने वाली मैग्नीशियम की कमी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और दिल के अमराज, हाई ब्लड प्रेशर, बॉडी में शुगर के लेवल बढ़े रहने और हड्डियों का कमजोर बनते जाना इन तमाम मसाइल की असल वजह बनती है। एक जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से खून में बढ़ा हुआ शुगर का लेवल कम होता है और ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट और मैनेज करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। खून में बढ़ा हुआ शुगर का लेवल जितना डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक है, उतना ही हेल्दी लोगों के लिए भी, क्योंकि रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि हाई ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से कैंसर, मोटापा, डायबिटीज, सुस्ती और थकावट और दिमागी कूनपन जैसे अमराज पैदा होते हैं। लेकिन कद्दू के बीजों का इस्तेमाल न सिर्फ खून में बढ़े हुए शुगर के लेवल को कम करता है, बल्कि दोबारा खून में शुगर के लेवल ना बढ़े इससे बचाता भी है, जिस वजह से न सिर्फ आप बेशुमार बीमारियों से महफूज रहते हैं जैसे कि मोटापा, डायबिटीज का मर्ज, बल्कि ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक भी रहते हैं। कद्दू के बीज हार्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, क्योंकि इनके अंदर भरपूर मिकदार में मैग्नीशियम, जिंक और गुड फैट्स यानी हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं, जो कि आपके दिल को हेल्दी बनाए रखते हैं और दिल के अमराज और हार्ट अटैक जैसे मसलों से बचाते हैं। कद्दू के बीजों के अंदर गुड फैट्स यानी रोगनियात मौजूद होते हैं, जो कि जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इसी तरह कद्दू के बीजों का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। हमारे यहाँ हर तीसरे शख्स में किसी न किसी किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस पाया जाता है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते जहाँ और बहुत से सेहत के मसाइल और बीमारियां पैदा होती हैं, वहाँ ही बढ़ते हुए मर्दाना और जनाना अमराज की भी एक सबसे बड़ी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। लेकिन कद्दू के बीजों का इस्तेमाल
इस्तेमाल बॉडी में पैदा होने वाले हर किस्म के हार्मोनल इम्बैलेंस का खात्मा कर कर हार्मोन्स को बैलेंस में ले आता है। दिमागी ताकत को बढ़ाने के हवाले से कद्दू के बीज बादामों से भी कहीं ज्यादा फायदेमंद हैं। कद्दू के बीजों को इस्तेमाल करने से दिमागी ताकत में इजाफा होता है, हर किस्म की दिमागी कमजोरी का खात्मा हो जाता है, दिमागी कुंदपन खत्म हो जाता है, सोचने समझने की ताकत में इजाफा होता है और सबसे बढ़कर आपकी याददाश्त बहुत बेहतरीन हो जाती है। इसलिए ऐसे तमाम अफराद जो कि दिमागी नोयत का काम करते हैं या स्टूडेंट हैं, उन्हें कद्दू के बीजों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कद्दू के बीजों का इस्तेमाल स्ट्रेस को दूर करता है, इनको इस्तेमाल करने से सुकून मिलता है और रात को बहुत बेहतरीन नींद भी आती है, क्योंकि कद्दू के बीजों के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में फाइबर पाया जाता है, इसलिए ये आपके हाजमे के निजाम के लिए बहुत बेहतरीन रहते हैं। इनके इस्तेमाल से बदहजमी का खात्मा होता है, आपकी आंतों की सफाई होती है और अगर आप ठीक तरीके से इनका इस्तेमाल करते रहते हैं तो इनका इस्तेमाल कब्ज को दूर करता है और रोजाना आपका पेट ठीक से और खुलकर साफ होने लगता है। कद्दू के बीजों का इस्तेमाल मसाने को ताकत देता है, जबकि रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि कद्दू के बीजों का इस्तेमाल बहुत से इकसाम के कैंसर, जिनमें ब्रेस्ट कैंसर और दीगर बहुत से इकसाम के कैंसर शामिल हैं, उनसे भी बचाता है, क्योंकि कद्दू के बीजों के अंदर न सिर्फ ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं बल्कि इनके अंदर ताकतवर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। लेकिन कद्दू के बीजों से इन तमाम फवायद को हासिल करने के लिए इनका सही इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कद्दू के बीजों को आप बाजार से भी खरीद सकते हैं और ये आसानी से हर पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं, जबकि अपने घर पर हलवा कद्दू लाकर उससे भी कद्दू के बीज हासिल किए जा सकते हैं। कद्दू के बीजों को ड्राई रोस्ट कर भी इस्तेमाल किया जाता है और बिना ड्राई रोस्ट के भी इनका इस्तेमाल होता है। कद्दू के बीजों को वैसे चबाकर भी खाया जा सकता है, जबकि इनको इस्तेमाल करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप कद्दू के बीजों को दही पर डालकर दही के साथ कद्दू के बीजों का इस्तेमाल करें। इसी तरह आप दूध में डालकर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलेड के ऊपर डालकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि मिल्क शेक में कद्दू के बीज शामिल कर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी आप जिस मर्जी तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कद्दू के बीजों को बच्चे, बड़े, बूढ़े हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तमाम ही लोग कद्दू के बीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर चाहे आपको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज है या डायबिटीज का, और खासकर डायबिटीज के मरीजों को तो कद्दू के बीजों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कद्दू के बीजों को इस्तेमाल करते रहते हैं तो शुगर की वजह से होने वाली बेशुमार कॉम्प्लिकेशन से महफूज रहेंगे, क्योंकि कद्दू के बीजों का इस्तेमाल ना सिर्फ उनके खून में बढ़ी हुई शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है, बल्कि खाना खाने के बाद उनके खून में शुगर का लेवल एकदम से ना बढ़े इसको भी रोकता है। डायबिटीज के मरीज अगर कद्दू के बीजों को पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे तो ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।